सो हेलो गाइस, दिस इज़ सुधांशु एंड यू आर वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो जो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। और ये मैंने आपको जो प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर थी उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मतलब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर होने वाली है। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में बिना एक्स्ट्रा बातें किए हम ये मुद्दे की बात ये करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो सीखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और मैं कोशिश ये करूँगा कि सारी जो आपकी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के, वो हम कोशिश करेंगे कि इस एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लें। ठीक, और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल सिमिलर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के की तरह। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक, तो जल्दी से पहले आप और हम सीख लेते हैं कि क्यूब का मतलब क्या होता है। अब बहुत बच्चों को पता भी होगा लेकिन मतलब मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि क्यूब्स का मतलब क्या होता है। ठीक तो देखिए, अगर आपको स्क्वायर का मतलब पता है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर करना। इट मीन्स उस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्क्वायर को आपको समझाऊँ, अगर मैं स्क्वायर समझाऊँ आपको, क्या समझाऊँ, स्क्वायर, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करना चाहूँ तो 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 कर देना, यानी 2 × 2 इट मीन्स 4। अच्छा, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। सिमिलरली आपका जो क्यूब होता है, तो क्यूब में क्या करना पड़ता है कि क्यूब में अगर किसी नंबर का अगर आप क्यूब फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब उस नंबर की पावर आप 3 कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको पूछा किसी ने, फाइंड द क्यूब ऑफ 3, ये चलिए 2 ले लेते हैं। 2 का आपको क्यूब लिखना है तो कुछ नहीं करना, क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3 कर देना, यानी उस नंबर की 3 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2। 3 का करेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 3 × 27। 4 का करेंगे 4 4 = 16, 4 × 64, तो 64 इज़ द क्यूब ऑफ 4। 5 का करेंगे 5 5 × 25, 25 5 × 125। 6 का करेंगे 2 1 6, 7 का करेंगे 3 4 3, 8 का करेंगे 5 1 2। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके क्यूब का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो होगा आपका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है, ठीक, इसे आराम से समझते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर का, ठीक, अब किसी भी नंबर का नहीं, किसी पर्टिकुलर नंबर्स का, ठीक है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो किन नंबर का अगर आपको मतलब क्यूब निकालना है, उसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो देखिए कैसे निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, एक तरह से आप 64, ठीक, 64 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्यूब रूट की पहले आपको एक फंडामेंटल बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्क्वायर का नोटेशन क्या होता था, ये स्क्वायर का नोटेशन होता था, ये किसका नोटेशन होता था, आपका स्क्वायर का। सिमिलरली क्यूब रूट का भी ऐसे ही नोटेशन होता है, बस उसमें क्या चेंज आ जाता है, उसमें यहाँ पर छोटा सा 3 बन जाता है। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर आपको ऐसा कुछ साइन लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक, वो तो बाद की बात है कि 64 का क्यूब रूट हम फाइंड कैसे करेंगे और क्यूब रूट का असल में मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 64 के आंसर निकलने के बाद। ठीक, तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, या तो कोई ऐसे पूछ ले आपसे, या फिर और करके अगर वो क्वेश्चन ऐसे दे रहा है आपको 64 लिखा, उसके ऊपर इस तरीके से नोटेशन स्क्वायर को और यहाँ छोटा सा 3, तो इसका मतलब भी यही है कि आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 64। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। 3 चीज़ें क्या बताई कि क्यूब क्या होता है, तो किसी नंबर की पावर 3 कर देना, या तो उस नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई करना जो है हमारा क्यूब कहा जाता है। ठीक,
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्यूब रूट का मतलब, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वो अभी हम सीखेंगे। क्यूब रूट का मैंने आपको नोटेशन बताया कि क्यूब रूट का नोटेशन क्या होता है, जैसे स्क्वायर का होता है सेम वैसे ही होता है, उसी के तरह दिखता है, बस यहाँ छोटा सा आपका 3 जो है नोट हो जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, लेकिन आपको अगर जैसे कॉपी वगैरह में बनाना होता है तो छोटा सा बनाया जाता है, ठीक है। ठीक, तो आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 64 का। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, ये क्यूब रूट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आपके लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन भी करे थे, ठीक। तो स्क्वायर रूट में हम किस मेथड का यूज़ करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। सेम वही मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से ही हम 64 या किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, ठीक। तो आपको पहली चीज़ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम वो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करेंगे, ठीक। तो देखिए स्क्वायर रूट, मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ कराता हूँ इसका। तो 64 का आपको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसके फैक्टर कर लेने। तो 64 किससे जाएगा, 2 की हेल्प से। तो 2 3 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 6 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा। कोई दिक्कत, बिल्कुल। अब आप 64 के फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब 64 हमें 64 चाहिए, ये 64 का क्यूब रूट चाहिए। तो 64 का क्यूब रूट यानी आप अप्लाई कर दीजिए दोनों और क्यूब रूट। तो यहाँ पे भी आप क्यूब रूट लगाएंगे और यहाँ पे भी आपको क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों और आप सेम ऑपरेशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे कि स्क्वायर रूट में क्या होता था, आपके 2 के पेयर बनते थे। अगर आपने अच्छे से देखे होंगे वो वीडियो लेक्चर तो आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि स्क्वायर रूट जो है उसमें 2 पेयर बनते थे आपके, मतलब 2 एलिमेंट का एक पेयर बनता था। जबकि क्यूब रूट में क्या होता है, आपका एक पेयर में 3 एलिमेंट कंटेन होते हैं, यानी जिसमें एक पेयर जो होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3, यानी आपके 3 एलिमेंट का एक पेयर बनेगा। यानी एक पेयर ये बना आपका, एक पेयर ये बना। तो आप जब आप इसका पेयर बना लेंगे, इस पेयर को एक बार लिखेंगे तो ये पहला पेयर मल्टीप्लाई ये दूसरा पेयर, यानी 2 2 जा 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन हो गया क्यूब रूट के ऊपर, ठीक। तो किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, जैसे किसी भी नंबर का नहीं, कुछ कुछ आपके पर्टिकुलर नंबर होते हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, उनका अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस जिस नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर को लिखेंगे, दोनों और क्यूब रूट आप जो क्यूब रूट का ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। और क्यूब रूट में हमारे कितने जो पेयर बनते हैं उसमें एक पेयर में 3 एलिमेंट कंटेन होते हैं, यानी एक पेयर ये बना 1 2 3, यानी एक पेयर ये बन गया 1 2 3, एक पेयर ये बन गया। तो आफ्टर मेकिंग पेयर्स वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 2 आर 4, ठीक। तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आप बताता हूँ कि ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। तो किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, किसी जो आपके परफेक्ट क्यूब हैं उन नंबर्स का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर निकलता है वो हमें ये बताता है कि इस नंबर की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जिसका क्यूब रूट, वो आपको मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, तो हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से फैक्टर करेंगे, उसके पेयर बनाएंगे एंड 1 पेयर कंटेन 3 एलिमेंट, फिर उसको हम एक बार लिखेंगे 1 टाइम और देन वी मल्टीप्लाई एंड देन जो हमारा जो आंसर होगा वही हमारा क्यूब रूट होगा उस गिवन परफेक्ट क्यूब का। अब बार बार आपको एक बात ध्यान आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, वो है परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे नंबर जिनका आंसर एक परफेक्ट नंबर हो। परफेक्ट नंबर का मतलब पूरा परफेक्ट, जैसे 1 2 3 4, 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर निकल रहे हैं
इट मीन्स वो डेसिमल नंबर नहीं होने चाहिए या कोई फ्रैक्शन नंबर या रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, वो आपके परफेक्ट नंबर होने चाहिए। तो आप बोलोगे कि जो आपका गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब है, यानी यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, हेयर वी कैन से दैट कि 64, सो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो ये भी आपको है कि ये क्या हो गया, आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो आपके हो गए, ये आपके हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ठीक, कॉन्सेप्चुअल पार्ट इट मीन्स जो आपके क्यूब और क्यूब रूट्स थे उनका किस मतलब आपने एक बेसिक सीख लिया। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं सबसे छोटा क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि -15 नहीं, पहले बेसिक ले लेते हैं, 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 सॉल्व करना है। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी मैं करा ही रहा हूँ, है ना। तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या है, 6 × 6 × 6, 6 6 36 एंड 36 6 216। सो 216 इज द आंसर ऑफ 6 रेज़ टू द पावर 3। अगला क्वेश्चन है -15 रेज़ टू द पावर 3। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो सॉल्व नहीं करा है तो देख लीजिए, और करा है तो वेरी गुड। तो -15 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -15। ठीक, अब देखिए 15 की 15 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 225 आएगा, मल्टीप्लाई -15। पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर से करेंगे तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 15 5 से कितना होगा, 75 7 15 टू द 30 37 3 5 टू 33, तो 33। तो ये आपका आ जाएगा 3375। ठीक, तो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम, -3375। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा -8/-3 रेज़ टू द पावर 3। इसका आपको क्यूब बताना है। ये सब हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं क्योंकि सबके पावर 3 है। तो देखिए सॉल्व करने से पहले आप क्या करें, या दो तरीके हैं, या तो आप -8 के 3 बार मल्टीप्लाई करें, देन -3 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, एंड माइनस से माइनस आप जो है कट कर दें, या फिर आप पहले ही आप माइनस से माइनस कट कर दें। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 8/3 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स 8 × 8 × 8/3 × 3 × 3। 8 8 64, 64 8 512, और 3 3 9 3 27। तो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2/-7 रेज़ टू द पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करना एंड -7 की 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2 2 4 2 8 over 7 7 49 49 7 343, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। कभी भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं लेते, हम ऊपर जो है न्यूमरेटर के पास पहुंचा देते हैं। तो आंसर विल बी -8/343। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, और काफ़ी बच्चों ने मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले ही आंसर भी बता दिया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन आपका हम और लेते हैं, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स के जितने भी मुझे लग रहा है कि जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो आपको आइडिया होना चाहिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है लर्निंग मज़ा के नाम से, उसका लिंक डाल दूंगा। उसमें मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर रेडी करूंगा जो बेस्ड होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर। ठीक, तो वीडियो को एक बार पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अग्रसर होते हैं। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -216
-216/343, दिस इज 3 है ना। ठीक, तो इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो आपको लैंग्वेज में दे दे या फिर नोटेशन की फॉर्म में दे दे, आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। तो इसी को ही वो इस तरीके से भी दे सकता है पेपर में, या कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था, आपको कोई भी आपको परफेक्ट क्यूब दे रखा है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर हमें चेक भी करना है, तो उसका अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें किसका यूज़ करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड का, सबसे पहले चीज़। तो इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से के हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखिए, -216/343 का क्यूब रूट। ठीक, अगर आपको ध्यान है तो जिस तरीके से आपका P/Q होता था स्क्वायर में, तो ये स्प्लिट हो जाता था √P/Q में। सिमिलरली अगर यहाँ क्यूब रूट P/Q है तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ P एंड क्यूब रूट ऑफ Q। ठीक, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्क्वायर वाले चैप्टर में, स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट, अब देखिए जितने भी आपके स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज़ थे वो पूरे आपके क्यूब रूट के ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फिर ये स्प्लिट हो जाएगा आपका 216 और ये स्प्लिट हो जाएगा 34। क्लियर हो गया यहाँ? अब आप एक एक करके 216 एंड 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो पहले हम 216 से करते हैं, तो 216 का हम यहाँ कर लेते हैं। तो माइनस को भी आप छोड़ दीजिए, 216 का आप करेंगे क्यूब रूट फाइंड, तो 2 1 0 8। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 2 1 2, अब 2 के बाद आपने 16 कर दिया तो 2 8 16, बच्चे ऐसे करते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो आपने 1 नंबर के बाद कितने टैग कराए, 2 डिजिट का नंबर टेक कर लिया, जबकि आपको 1 का करना चाहिए था। तो 1 के साथ आपको नीड पड़ी 6 की भी, तो आप यहाँ पे पहले 0 बढ़ाएंगे और तब जाके आप ये 16 को सॉल्व करेंगे। तो 2 8 ठीक, अब 2 से होगा 2 5 4 2 27 हाँ 27, 3 से 9 3 3 3 1 तो 216 को आप क्या लिख सकते हैं, 216 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो लेकिन हमारे पास तो माइनस का 216 है, तो माइनस का 216 क्या हो जाएगा, -2 × -2 × सब में माइनस लग जाएगा आपका, -3 × -3। ठीक, इसी चीज़ को हम वहाँ लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ -2 × -2 × -2 × 3 × 3 ओवर। ठीक, अब 343 का अगर आप ध्यान से करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 3 21, 7 4 28। यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ 6 चला जाएगा और 7 9 63, 7 7 7 1 तो 343 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 × 7 7 × 7। ठीक, तो इसके फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट आपका ऐसे लगा 343 के जगह 7 × 7 × 7। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व कीजिए। अब क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहला पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर है तो इसको -2 मल्टीप्लाई, सेकंड पेयर आपका 3 का बना, एक बार बना, इसको एक बार लिखा, एक 7 का पेयर बना जिसमें 3 एलिमेंट 7 के हैं, तो एक पेयर बना ना, तो 7 को 1 टाइम्स लिखेंगे, 3 2 6 प्लस की माइनस से करें -/6, यानी कि इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ -216/343 इज इक्वल्स टू -6/7। ठीक, और ये आंसर क्या बता रहे हैं आपको कि इस नंबर के अगर आप 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई नहीं, -6 मल्टीप्लाई -6/7 मल्टीप्लाई -6/7। इसका मतलब ये कि अगर आप गिवन नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिटर्न यही मिल जाएगा। ठीक, तो एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी एक क्वेश्चन आपका और बचा है उसको भी हम फिनिश करें। ठीक, तो आई होप आपने नोट डाउन करा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन सेज आपको क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -216/343। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। चलिए ठीक, तो पहले मैंने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा, नोटेशन की फॉर्म में।
सबसे पहले आपको नोटेशन की ही फॉर्म में लिखना। फिर उसके बाद हमने इस जो आपका क्यूब रूट का नोटेशन था इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक आपके न्यूमरेटर में, एक आपके डिनोमिनेटर में। फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से 216 एंड 343 का हमने फैक्टर निकाला। तो 216 का निकला 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन हमारे पास तो माइनस 216 है, तो माइनस अगर आप लगाएंगे तो सारे फैक्टर में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ सब माइनस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ फैक्टर लिख दी। सिमिलरली 343 का हमने फैक्टर लिख दी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इनके हमने फैक्टर बनाए, पेयर बनाए। पेयर बना के उनको 1 टाइम्स लिखा, देन हमने क्या करा, मल्टीप्लाई, एंड सॉल्व करने के बाद हमें उसका आंसर मिल गया। ठीक, तो आई होप आपको ये मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। और साथ ही साथ आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स में जितने भी आपके प्रॉब्लम बन सकती थी वो भी मैंने कराने की कोशिश की है। बट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल में फिर से, मैं देखिए बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप चैनल में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर रेडी करा है जो बेस्ड है आपके क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर वो सब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको बाय द वे वो कुछ प्रॉब्लम लगे या कुछ आपको डाउट हो तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपको कि क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 must be divided so that the quotient is a perfect cube, is a perfect cube। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले परफेक्ट क्यूब को मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। परफेक्ट क्यूब का मतलब कुछ नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब यह है ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट अगर आप निकालें। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका अगर आप क्यूब रूट निकालें तो उसका आंसर, उसका जो आंसर है वो एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। परफेक्ट नंबर इट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चलते जाओ। यानी कि वो उसका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, या फिर वो एक रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ना कि वो एक फ्रैक्शन नंबर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो आप ये बोलोगे कि जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब है। स्पष्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1223 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। यानी आपको 1323 एक नंबर दे रखा है, वो कह रहे हैं इस नंबर को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मैं डिवाइड करूं, इस नंबर को मैं एक ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूं कि जो आंसर आएगा वो आपका एक परफेक्ट क्यूब। तो इस लाइन से सबसे पहले आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इस नंबर को किस छोटे नंबर से डिवाइड करूं कि आपका जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। इसका मतलब भाई ये जो नंबर होगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, साफ सीधी बात। तभी तो वो कह रहे हैं कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करो कि मुझे परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो यानी कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए इसका मतलब यही तो है कि 1323 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने का सबसे पहले आपको जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की याद से फैक्टर निकालें। ठीक, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ 1323। तो ये आपका 3 से जाएगा। देखिए हम कैसे पता करते हैं कि ये नंबर 3 से जाएगा। इन सभी नंबर का 1, 3, 2, 3 का आप सम कर लें। जब आप सम करके जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है यानी वो सारा नंबर जो आपको पूरा नंबर दे रखा है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 to 5,
538 और 19, 9 आपके 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा एंड 3 7 ज़ा। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 27। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? या सॉरी 3 9 ज़ा, है ना, सही कर रहा हूँ ना। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब आप 7 से कर लें, 7 7 ज़ा 7। ठीक है, चलिए, तो ये हमने फैक्टर कर लिए। इन फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं 1 3 2 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि मैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। तो आप यहाँ पे एक नंबर पकड़ पा रहे हैं, एक वर्ड पकड़ पा रहे हैं जिसका नाम क्या है? डिवाइडेड। यानी इस नंबर में मैं कौन सा नंबर डिवाइड करूं कि आपका जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहूँ, इसका क्यूब रूट निकालना चाहूँ, तो दोनों और क्यूब रूट का जो नोटेशन है, ऑपरेशन है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता ही है ये बात। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 का तो पेयर बन चुका है, लेकिन 7 का पेयर, 7 मल्टीप्लाई 7, इनका पेयर नहीं बना, 7 का पेयर नहीं बना। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया। हमने फैक्टर निकाल लिए 1323 के, जो कि क्या है हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो आप देख पा रहे हैं कि किस नंबर से आप किस मिनिमम नंबर से डिवाइड करें कि आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगर आप 7 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स 49 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखनी चाहिए, क्लियरली वी सो दैट। यहाँ पे आप वी कैन सी दैट ना लिखें, क्लियरली वी सो दैट लिख लें, क्लियरली वी सो दैट। ठीक, हाँ जी। तो ये तो लैंग्वेज की बात, लेकिन हमें मेन फोकस हमारा प्रॉब्लम पे होना चाहिए। तो हाँ जी, तो फॉर मेकिंग परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड it by 7 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स 49। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49। कि अगर आप 1323 को 49 से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो भी आपका फैक्टर नंबर आएगा, नया नंबर, वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। अब देख लीजिए, अब फैक्टर ऑफ 1203 अगर आपसे पूछा जाए कि आप नया नंबर बताओ, न्यू नंबर जो आपका आफ्टर डिवाइड करके आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? 1223 के फैक्टर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसको हमें डिवाइड किससे करना है? 49 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे भी आप 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 खत्म, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 20। तो 27 जो होगा वो आपका न्यू नंबर होगा, जो कि परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, तो 1323 को अगर आप 49 से अगर आप डिवाइड करें तो जो नया नंबर आपका आएगा आफ्टर सॉल्यूशन, तो वो आपका आएगा 27। और किस स्मॉलेस्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि परफेक्ट क्यूब आ जाए वो आंसर, तो वो आपका आएगा। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये 1323 का स्मॉलेस्ट जो नंबर निकल के आएगा हमारा वो 49 आएगा, और 49 को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 27 आएगा। इट मीन्स कि आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है डिवाइड करने, एंड जिससे कि आपका 1223 आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 49। एंड अगर 49 को 1323 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 27 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही था, और एक ही वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैंने कोशिश की है कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने करवा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जो मैंने क्वेश्चन पेपर रेडी करा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी चीज़ें साफ होंगी क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर।
बाकी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।